वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेज। साथियों, प्रीवियस सेशन में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित कुछ यूनिट ट्रिक्स आप लोगों के सामने पेश किए थे और उनकी चर्चा भी की गई थी। साथ ही उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को कन्फर्मेशन हेतु हल भी किया गया था। तो आज इस सेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट से ही संबंधित कुछ आप लोगों के सामने जादुई ट्रिक पेश करने जा रहा हूं, जिसके आधार पर आप सेकेंडों में कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित प्रश्नों का रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो आए देखें वे प्रश्न क्या है और वो जादुई ट्रिक क्या है। तो प्रश्न देखें, कोई राशि 3 वर्षों में 4,000 रुपया तथा 5 वर्षों में 4,410 रुपया हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। दिखने में तो बहुत जटिल प्रश्न लग रहा है, लेकिन आप लोग सेकेंडों में इसे हल कर देंगे। आए थोड़ा विशेष जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि आप लोगों को समझाना है ना, और आप लोग समझ जाएंगे तो कोई कागज कलम की जरूरत नहीं, मौखिक भी आप लोग हल कर सकते हैं। तो आए देखें क्या है। तो पहले हम देख लें, इसमें तो मूलधन मालूम नहीं है, लेकिन समय 3 वर्ष मालूम है, उसका मिश्रधन मालूम हो गया। अज्ञात प्रिंसिपल का 4,000 रुपया होता है 3 वर्ष में, और वही अज्ञात राशि 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 4,410 रुपया हो जाता है। तो समय का अंतर कितना हो गया, ये 3 वर्ष था तो 4,000 था, अब 5 वर्षों में वही अज्ञात राशि कितना हो गया, 4,410 रुपया। तो समय का पहले अंतर हम निकाल देते हैं कि समय कितना है। हाँ, इसके 4,000 से जब यहाँ पर 4,410 रुपया हुआ तो इसमें समय का अंतर कितना है, मैंने समय कितना लगा। तो इसमें हम 5 में से 3 घटा देंगे तो टी बराबर कितना होगा, 2 ईयर्स। समय का अंतर मालूम हो गया ना, यहाँ से यहाँ पहुँचने में तो समय का अंतर मालूम हो गया कि 5 में से 3 घटा दिए तो 2 ईयर्स हो गया। ठीक है, अब देखिए ट्रिक यही है। हाँ, ट्रिक क्या है कि चलिए यहाँ लिख देते हैं, यदि t बराबर 1 ईयर रहा तब तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों कहते हैं उसको हल करेंगे। आगे बता रहे हैं। अच्छा, t बराबर 2 ईयर्स रहा तब क्या होगा। हाँ, हम जो भी अनुपात बनाएंगे, हाँ देखिए, यह आप लोग एक बात याद कीजिएगा, प्रीवियस सेशन में हम बता चुके हैं कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं रहे या प्रिंसिपल मिश्रधन मालूम रहे तो उसका अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे कि किस रेशियो में हमारा जो प्रिंसिपल है वो बढ़ करके उतना मिश्रधन आगे हो जाता है। तो अनुपात से भी मालूम हो जाएगा कि जब उसका वृद्धि का अनुपात इतना है तो दर हम लोग उससे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अब यहाँ क्या करेंगे कि पहले तो हम प्रिंसिपल और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि दर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ अब इससे यह जादुई ट्रिक के बारे में समझ लें। यदि टाइम 1 ईयर रहे तो कोई परिवर्तन नहीं, टाइम 2 ईयर्स रहे तो अब क्या करेंगे, वो अनुपात का वर्गमूल निकाल लेंगे। अनुपात का जो अनुपात हम बनाएंगे अभी। अच्छा, टी बराबर 3 ईयर्स रहा तो अब क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे, अनुपात का घनमूल। अब कहिए किसका घनमूल, तो अनुपात का घनमूल। अनुपात देखिए अब बना रहे हैं प्रिंसिपल का। अब देखिए यह 4,000 जो राशि है वो यह 4,410 रुपया जो हो जाता है फाइनल मिश्रधन, इसके लिए यह क्या हुआ, यह मूलधन हुआ, प्रिंसिपल हुआ नहीं हुआ। अब यह इस जो है 4,000 रुपया, ये 4,410 के लिए क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ, यह मिश्रधन है ही है। तो इसका अनुपात हम बना लेते हैं। तो अनुपात बना लिए तो 4,000 अब बटा क्या हो गया, 4410, छोटा कर दिए। अब चलिए अब समय देखते हैं, क्या है समय, समय है 2 साल। तो 2 साल में बोले हैं ना कि उसका वर्गमूल निकालेंगे, अनुपात का वर्गमूल पूरा, यहाँ वर्गमूल हम निकाल लिए।
तो वर्गमूल निकालिए तो बराबर कितना हो गया, 20 20 यहीं 400 बन गया आपका हिसाब। कैसे कैसे, हाँ 441 आपका हो गया। अब प्रिंसिपल 20 रुपया है और मिश्रधन 21 रुपया है, अनुपात तो मालूम हो गया, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात मालूम हो गया। तो 20 पर 1 रुपया अंतर हो रहा है, तो 100 पर 5 रुपया नहीं हुआ, 20 बचे 100। प्रतिशत का मतलब प्रति सैकड़ा, तो आपका हो गया। तो प्रतिशत निकालने के लिए अंतर आप जानिए रहे, डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया बराबर 1 हुआ ना दोनों का। दोनों में से अंतर हम घटा करके निकाल लिए, मिश्रधन में से मूलधन 21 में से 20 घटा दिए, तो मालूम नहीं हो गया 1 रुपया। तो 1 रुपया कितना पर बढ़ा, 20 पर, तो 100 पर नहीं मालूम हो जाएगा, 1/20 गुणा 100 प्रतिशत मालूम करने के लिए। तो 20 बचे 100 बराबर 5%। रेट मालूम हो गया, आर बराबर कितना हो गया, 5%। कोई डाउट, पलक झपकते हो गया सेकेंडों में। वो तो समझाना था इसलिए इतना तनी लिखा पढ़ी किए, नहीं तो मौखिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आप लोग जान गए तो ये लिखने की क्या जरूरत है कि 2 साल रहेगा तो वर्गमूल निकाल लेंगे, 3 साल रहेगा समय तो क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे, 1 साल रहेगा तो कुछ नहीं, उसका हम अनुपात निकाल करके अंतर निकाल लेंगे कि कितना हो रहा है, उस पर प्रति सैकड़ा निकाल लेंगे रेट। तो ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए, इतना जटिल क्वेश्चन दिखने में बहुत जटिल लग रहा है, लेकिन आप लोग सेकेंडों में हल कर दिए। चलिए आगे दूसरा प्रश्न, विशेष कन्फर्मेशन हेतु आप लोग जाने। अब तो आप लोग देखते हैं इसको हल कर देंगे, अब तो इतना हमको चर्चा भी नहीं करना है, अब तो कर दिए, आप लोग जान गए। हाँ, तो देखिए यूनिक ट्रिक क्या है, जादुई ट्रिक, सॉरी। तो अब चलिए दूसरा पढ़िए। अब तो आप लोग देखते बना दीजिएगा मौखिक को। देखिए क्या कह रहा है, 4000 रुपया की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5290 रुपया हो जाएगी। तो अब तो उतना चर्चा नहीं करना है, तुरंत अनुपात बनाएंगे। इसमें तो मूलधन यह है और मिश्रधन मालूम है, तो चलिए ये तो और आसान हो गया। 4000 बटा 5290 छोटा कर दिए। अब इसका क्या करते हैं, 2 साल है, टी देखिए, टी यहाँ लिख देते हैं, टी बराबर 2 ईयर्स है, तो ये फार्मूला हमारा लागू हो गया। अब इसका क्या किए, वर्गमूल निकाल देंगे। अब इसको काट करके यहीं पर वर्गमूल निकालना दीजिए इसे। चलिए वर्गमूल हो गया, तो कितना हो गया वर्गमूल, वर्गमूल बराबर कितना, 20 20 यहीं 400 और 23 23 यहाँ हो गया, आपका बन गया। अंतर कितना हुआ, 20 प्रिंसिपल है 23 मिश्रधन है, तो 3 रुपया का अंतर है, तो 20 पर 3 रुपया हो रहा है, तो 100 पर नहीं निकल जाएगा। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3 × 20 गुणा 100 हो गया, प्रतिशत मालूम हो गया। नहीं हुआ, 20 रुपया प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल देखिए अनुपात प्रिंसिपल और मिश्रधन का, तो ये क्या हुआ, 20 रुपया प्रिंसिपल हुआ और मिश्रधन 23 रुपया हुआ। तो 20 रुपया जो मूलधन है, 23 रुपया मिश्रधन है, तो अंतर नहीं मालूम हो गया, 3 रुपया। 20 रुपया पर 3 रुपया सूद बन रहा है, तो 100 रुपया पर कितना बनेगा, ऐसे जानिए। अब और आसान भाषा में तो प्रतिशत निकालना है तो प्रति सैकड़ा निकालेंगे ना, तो 20 बचे 100 बराबर कितना हुआ, पंक्ति आई 15 हो गया, आर बराबर 15%। अब तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगी, कोई डाउट नहीं, नहीं ना, ठीक है, आप लोग समझ लिए भली भांति। तो यही जादुई ट्रिक है, यही जादुई ट्रिक है। इसी बदौलत देखिए इतना जटिल प्रश्न आप लोग फार्मूला के जरिए जो किताबों में मेंशन्ड है, तो बहुत समय लग जाएंगे, हो सकता है कि आंसर भी गलत हो जाए। लेकिन देखिए कितना आसान, मौखिक आप लोग करेंगे, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तुरंत अनुपात मने में बनाइए, अब उसको छोटा रूप कर दीजिए, वर्गमूल निकालिए चाहे घनमूल निकालिए। 1 साल है तो कुछ नहीं करना है, अनुपात निकाल करके डिफरेंस निकाल दीजिए कि उतना पर उतना रुपया का अंतर, उतना रुपया सूद होता है, तो 100 पर कितना हो जाए,
प्रति सैकड़ा रेट मालूम हो जाएगा सूद का। हाँ, कि प्रति सैकड़ा जो सूदवा होता है वही रेट न है, वही रेट है। तो देखिए, तो प्रति सैकड़ा कितना हो गया? 15 रुपया, यानी 15% उसको कह दिए, रेट ऑफ CI 15%। तो चलिए साथियों, अब तो कोई आप लोगों के मन में संदेह नहीं होगा। हाँ, तो यदि चर्चा अच्छी लगी हो और यह जादुई ट्रिक यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। हाँ, हमको भी आप लोग इनकरेज करते चलिए, ताकि नए से नए और कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित कुछ ट्रिक्स आप लोगों के सामने पेश करें और उनकी चर्चा की जाए। तो ठीक है, आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।